तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वंस अगेन आपके अपने चैनल रेसवा एकेडमी में। तो गाइज आज की क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो रही है, क्योंकि हम लोग शुरू कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में हमने वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली और पूरा विश्वास है कि आप इस बार 90+% लेकर आओगे, क्योंकि इतनी चीज़ें आसानी से आपको बताई जा रही हैं कि एक भी चीज़ आपका मिस नहीं होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस चैप्टर से आपको नहीं आए, हर क्वेश्चन आप करोगे, बताऊंगा मैं, लेकिन करेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1A का। लेकिन उससे पहले जो एक सबसे ज़्यादा पहले एक्सरसाइज 1A का इम्पॉर्टेंट मजबूती है, कॉन्सेप्ट है, पावर है, वो है यूक्लिड विभाजन। जी हाँ, एग्जामिनर की पसंद यूक्लिड विभाजन हर बार पूछता है क्वेश्चन कि बता दो इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके क्या होगा सॉल्यूशन। तो गाइस आर यू रेडी? तो इससे पहले आप शुरू करें, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। और डेली की डेली हम लोग वीडियो के माध्यम से पूरा मैथमेटिक्स का ना A to Z, जीरो से हीरो लेवल आपको बनाऊंगा। आप चाहे जहां भी पढ़ रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। एक एक क्वेश्चन आप करोगे इसकी गारंटी मेरी है, आपको क्वेश्चन खुद आएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हम लोग पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये समझिए कि होता क्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिदम। तो ये होता है क्या होता है, इसको पहले जान लीजिए। तो हम बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। हम यहां से ना समझ के पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले यहां से कि एल्गोरिदम क्या होता है, फिर विभाजन क्या होता है, फिर यूक्लिड। तो यहां से एल्गोरिदम समझो। मान लो आपको बर्फ को ठंडा करना है या पानी को ठंडा करके बर्फ बनाना है, तो आप क्या करोगे बताओ? आप बोलोगे सर इसको ऐसा है, फ्रीजर में रख दीजिए, पानी जो है बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, यहीं पे रुको। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई बोल दे या आपकी मम्मी से बोल दे कि यह सब्जी बना दो, तो क्या आपकी मम्मी क्या करेंगी? सब्जी को कटिंग करेंगी, किसी कंटेनर में उसको गर्म करेंगी, मसाला डालेंगी, हल्दी नमक सारी चीज़ें मिक्स करेंगी। तो क्या होगा, उसके बाद उसको हीट करेंगी, गर्म करेंगी, पकाएंगी, तो जाके सब्जी तैयार होगा। तो सोचो ये जो स्टेप फॉलो किया जा रहा है कि इसके बाद ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, तो ये जो स्टेप फॉलो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा किसी चीज़ को बनाया जाता है उसी को बोलेंगे एल्गोरिदम, चाहे जो भी हो। ठीक है, समझ गए एल्गोरिदम। अब आते हैं विभाजन पे कि विभाजन क्या होता है। तो विभाजन मतलब भाग, क्या भाग। तो भाग करने का ये स्टेप है। ठीक है, भाग करने का एक स्टेप है। अब आते हैं यूक्लिड। तो सर यूक्लिड क्या होता है? यूक्लिड ये एक व्यक्ति का नाम है जिसने इस नियम को, इस स्टेप को क्या किया, प्रोड्यूस किया, प्रतिपादित किया, दुनिया को बताया कि इस प्रोसेस के द्वारा, इस स्टेप के द्वारा भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने भागफल किया होगा, लेकिन इस चैप्टर में हमें एल्गोरिदम जो यूज करना है, यूक्लिड विभाजन का यूज करना है। चीजें समझ में आई कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होगा। तो एल्गोरिदम आपको बताया कि ये प्रोसेस है, स्टेप है जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है। विभाजन का मतलब भाग करना, और यूक्लिड मतलब ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्हीं के नाम पे ये टाइटल रख दिया गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अच्छा, आपके बुक में कभी कभी ये पूछेगा कि बताइए यूक्लिड, लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा ताकि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो। बेहतरीन क्वालिटी आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलेगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये क्या होता है? तो प्रमेयिका का मतलब पहले समझ लीजिए। ये चीज़ें तो आपको मालूम है कि यूक्लिड क्या होता है, विभाजन क्या होता है, प्रमेयिका क्या होता है। तो प्रमेयिका का मतलब होता है जो चीज़ें पहले से सेट हो, जो दुनिया को मालूम है। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका, हवा में ऊपर फेंका, हवा में आपने किसी बॉल को क्या किया, यहाँ से ऊपर फेंका, तो ये क्या होगा, ये बॉल वापस पुनः जमीन पर आ जाएगी। आपने फेंका और ये बॉल वापस पुनः इस जमीन पर वापस आएगी। तो ये जो आपको तो मालूम है कि हमने इसको फेंका है,
लेकिन इसी के बेस पे ही आपने बताया कि ये वापस जमीन पर भी आएगी। तो पहले से किसी प्रतिपादित नियम के द्वारा जो पूरा दूसरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रमेयिका। मतलब इसके हेल्प से हमने इसको बताया, ठीक है। जैसे सूरज क्या हो रहा है? डेली पूरब में निकलता है, आपको भी मालूम है। तो सूरज पूरब में निकलेगा, ठीक है, पूरब में निकलेगा, पूरब साइड में, और इवनिंग में देखेंगे तो आप ये क्या होगा, शाम को पश्चिम के दिशा में अस्त हो जाता है। तो आपने इसके बेस पे बताया कि ये चीज़ें होंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, प्रोसेस होता है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रमेयिका। समझ जाना, दोबारा मत भूलना, अच्छे से बता रहा हूँ, एकदम समझ में जाना, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1A में, ठीक है, एक्सरसाइज 1A में जो हमें पढ़ना है वो इसी का यूज करके, अच्छा ये चीज़ें आपको मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, इस पे जो प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन पहले समझो। तो इस यूक्लिड साहब ने जो बताया वो बताया कि ये मैं एक ऐसा प्रोसेस दे रहा हूँ जिसके द्वारा आप किसी दी गई संख्याओं का HCF निकाल सकते हो। क्या? HCF। HCF क्या होता है? आप बोलोगे सर H फॉर हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, C फॉर होता है कॉमन, और F फॉर होता है फैक्टर, ठीक है, फैक्टर। अच्छा बात आती है फैक्टर क्या होता है, इसको भी हम लोग बिल्कुल HCF इस चैप्टर में निकालना है तो HCF आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल जीरो लेवल से कहा ना, बताऊंगा, एक गांव का जो भी बच्चा होगा वो भी समझेगा। तो फैक्टर समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। पहले हम फैक्टर समझेंगे, फिर कॉमन क्या होता है उसको समझेंगे, फिर हाईएस्ट के बारे में पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर समझ लीजिए, मान लीजिए दो संख्याएं हैं, 8 है और 12 है, दो संख्याएं हैं, ठीक है। चलो 8 को यहाँ लिखते हैं, 12 को यहाँ लिखते हैं। तो 8 का अगर हमें फैक्टर करना है तो सिंपली समझो कि 8 के फैक्टर वो होंगे, वो संख्याएं होंगी जो इसको पूरी तरीके से कट कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। तो इसको कौन कौन करेगा? 1 भी इसको डिवाइड कर सकता है 8 को, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा? नहीं 3 से नहीं होगा, 4 से, हाँ 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं, 8 से। तो ये संख्या है 1 2 4 8, ये क्या करेंगी? 8 को डिवाइड कर सकती हैं। तो ये जो संख्याएं इसको डिवाइड कर रही हैं, ये इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। समझ गए? आज के बाद भूलना मत, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर किसी दिए गए संख्या का डिवीजन होता है जो उससे कट जाए, भाग हो जाए, ठीक है। इसी तरह 12 का बताओ क्या होगा? 12 को आप 1 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से, हाँ 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, 5 से नहीं, 6 से कर सकते हैं, और 7 से नहीं, 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं, और 12 से कर सकते हैं। तो 12 से भी 8 को क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सभी इसके क्या हैं? इसको हम लोग बोलेंगे कि फैक्टर है, गुणनखंड है, छोटे छोटे खंड। अब आते हैं फैक्टर, समझ में आया? क्लियर है? रुको, अब आते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उपलब्ध हो, कॉमन हो। तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये दोनों कॉमन है। 4 इसमें है और 4 इसमें भी है, 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या क्या है? आप बोलोगे सर 1 2 और 4 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो जो दोनों में, तीनों में या सभी में उपलब्ध हो उसी को बोलेंगे कॉमन। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये जो कॉमन है इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है? आप बोलोगे सर सबसे हाईएस्ट 4 है, 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। अब समझ में आया? HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह सबसे बड़ी संख्या जो उसके फैक्टर में क्या हो? कॉमन हो। अब बताओ समझ में आया? एक भी चीज नहीं मिस होना चाहिए। अगर चीजें समझ में आ रही है, वीडियो को रोको, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अब हम आते हैं इसके आगे की कहानी लेकर, कैसे होता है। तो अगर इसका बोले कि सर HCF बता दो, तो HCF आप क्या लिखोगे? 8 और 12 का 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 ही क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये बेसिक प्रोसेस है, ये जो सबको मालूम है। लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, इसी क्वेश्चन को वो पूछेगा कि ऐसा करो भैया, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बताओ।
तो उसके लिए भी नियम है, उसके लिए भी यूक्लिड भैया ने आपको नियम दिया था। चलिए तो इसी क्वेश्चन को 8 और 12 का ही हम लोग क्या निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन के द्वारा महत्तम समापवर्तक या HCF, समझना। तो इन्होंने बताया कि जो संख्याएं दी होंगी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करेंगे, भाग करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। कितनी बार गया, देखो यही स्टेप आपको फॉलो करना है, इन्होंने यही स्टेप बताया था। सब एक बार ले जाएंगे, 8 एकम 8, कितना बचा 4, ठीक है। अब 4 इसमें बचा, तो ये सुनो 4 इसमें हम शेष नहीं लिखेंगे, भाग में अगर नहीं जाता था तो हम शेष लिख देते थे, लेकिन यूक्लिड मैथमेटिशियन जो थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि ये जो बच जाता है ये संख्या इसको पूरी विभाजित नहीं की, तो जो संख्या बचेगी वो इससे गुस्सा हो जाएगी, और ये पूरी तरह विभाजित नहीं किया तो अब ये क्या करेंगे, पुनः इसको विभाजित करेंगे कि भाई आप काम नहीं कर पाए, अब हम आते हैं, अब आप ही का काम करेंगे। चलो तो इनको ये फिर से विभाजित कर देगी। तो 4 से 8 को विभाजित करेंगे कितनी बार में, आप बोलोगे सर 2 बार में 8 डिवीजन हो जाएगा, कितना आ गया 0। तो जब 0 आ जाता है तो आपका काम हो जाता है। तो HCF क्या हुआ, आपने विभाजित तो कर दिया, HCF कैसे बताएंगे, तो जो सबसे लास्ट वाली संख्या पूरी तरीके से विभाजित करती है वही क्या होगी, HCF, समझिए। तो 4 इसको विभाजित की थी तो 4 क्या हो गया, आपका HCF हो गया। समझ पा रहे हो बातों को, ये प्रोसेस है, ये यूक्लिड विभाजन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। एक क्वेश्चन तय है आपके एग्जाम में आना, हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा, तो यहीं कहीं क्लियर कर लो। ये छोटा प्रोसेस था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो इसी तरह छोटा छोटा करके नोट कर लेना, और नोट करने के बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना, और पूरा बिल्कुल एक एक चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का हो या फिर वो हो किसी भी आपका टॉपिक, गारंटी है यहाँ से पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी कंप्लीट करा दी जाए हमारे द्वारा, तो आप ये नंबर नोट कर लो, इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना, 9628 00 4708, या फिर दूसरा नंबर है 9621 94 80 25। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लो, सर मुझे क्लास 10th की तैयारी करनी है, आपको अलग से स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हाँ, इसका चार्ज आपसे लिया जाएगा 100 रुपीज़। ये रजिस्ट्रेशन फीस है 100 रुपीज़, ये आप देकर पूरे साल हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको हम पूरा सभी सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, और 5 मॉडल पेपर जो हम लोग आपको खुद से बना के प्रोवाइड करेंगे, जो गेस्ट पेपर होगा, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने कॉलेज में, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने वाले हो। तो इन सभी चीज़ों को अगर चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से स्टडी करना चाहते हो, तो सोचो ना, इस नंबर पे कॉल करके तुरंत बोलोगे सर मुझे क्लास 10th की तैयारी करनी है, मुझे जोड़ दो अपने ग्रुप में, पूरी साल आप फ्री में घर बैठे, मेरी गारंटी आप तैयारी करोगे, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, पूरी चीजें मिलेंगी, पूछो। चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम आते हैं, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि निम्नलिखित का HCF ज्ञात करने कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो फर्स्ट ए का क्वेश्चन है, कितना दे रहा है, 135 और 225 आपके बुक का है, NCERT का क्वेश्चन है। कह रहा है इसका आप क्या बताओ, इसका आप बताओ HCF क्या होगा, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो भाई मेरे दोस्तों, आपको इतना मैं बता दिया हूं कि इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में आप कर सकते हो, नहीं कर सकते तो एक बार फिर से देखो, फिर मजा आ जाएगा। तो हमने क्या बोला, या यूक्लिड जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला जो छोटी संख्या होती है उस संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दे दीजिए, ठीक है। तो भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा, 135 दूना 270, ज़्यादा हो गया यानी एक बार, ठीक है। तो 135 गया, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो 12 में से 3 गया 8, सॉरी 12 में से 3 गया 9, तो यहाँ पे कितना बच गया, आप बोलोगे सर 90। तो यहाँ शेष नहीं बचा। यूक्लिड जी ने बोला कि अगर ये जो शेष बचता है
इससे ये अगर इसको पूरा पूरा विभाजित नहीं कर पाया तो अब इनकी जिम्मेदारी है कि इसको विभाजित करें। चलो तो 90 से 135 को अब विभाजित करते हैं, देखते हैं, बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में कि भाई आप नहीं कर पाए तो ये इन्हीं को करेंगे। तो 90 से एक बार जाएंगे 90, दो बार जाएंगे 180, तो एक बार ले जाएंगे 90 ही आया। चलिए 90 लिख देते हैं। तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। क्लियर है? अभी भी नहीं हुआ भाई, अब क्या करेंगे? ये तो अभी भी नहीं डिवीजन हुआ, 0 नहीं आया। तो फिर से यूक्लिड विभाजन ने कहा जब तक ये 0 नहीं आ जाएगा इसको विभाजित करते रहेंगे। तो 90 इसको पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर पाया, तो अब 45 की जिम्मेदारी है कि 90 को विभाजित करे। चलो भाई 45 की जिम्मेदारी दे देते हैं। तो 45 दूना 90, पूरा पूरा कट गया, 0 शेष आया। क्या? 0 शेष आया। तो HCF अब आप बता सकते हो क्या होगा? जी हाँ, जो लास्ट वाली संख्या 0 ला दे, विभाजित कर दे, वही HCF होता है। तो HCF बराबर क्या हो गया? 45। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 45 HCF बराबर, आप लिखना पूरा कि 135 और 225 का HCF 45 होगा। इससे एग्जामिनर इंप्रेस होते हैं, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है, सेम प्रोसेस आप करोगे। ठीक है, मैंने आपको कई क्वेश्चन बता दिए, अब आपकी जिम्मेदारी के इस टाइप के जो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करोगे। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो आपको एक एक दिन कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट स्टडी होगी और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप ही हो जो अपने कॉलेज में टॉप करने जा रहे हो। तो अच्छे से पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। जो भी दिक्कत होता है कॉल करके हमसे बात करो, सर से बात करो और पूछो सर हमें दिक्कत हो रही है, हमें अपने साथ जोड़ लीजिए। पूरे साल आपको गारंटी है स्टडी में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आज ही हमारे साथ जुड़ जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके अपने आप जुड़ जाओ, हमें ना बोलो, अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। चलो तो ऑल द बेस्ट है।